नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि जो कि 22 फरवरी से अस्त हुए हैं, इसके क्या क्या सकारात्मक परिणाम आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, क्यों ये ढैया के खत्म होने जैसा है आपके लिए, और क्यों इस दरमियान जब शनि अस्त रहेंगे 35 डेज के लिए आप सभी परेशानियों से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हुआ है, खास करके क्योंकि आपको ढैया चल रही है। जिनको भी ढैया और साढ़े साती चल रही है उनके लिए शनि का अस्त होना बहुत ही अच्छा है। अब कैसे अच्छा है, कहां कहां क्या चीजें हैं, बहुत कम समय में डिटेल में चर्चा करूंगा। आप वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। देखिए, सूर्य के करीब आने से ग्रह अस्त कैसे होते हैं, सूर्य के करीब आने से अस्त होते हैं, और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उस ग्रह की जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाती है। सूर्य हैज दैट पावर जो ग्रहों को अस्त करते हैं, और उस दरमियान जब ग्रह अस्त रहते हैं सूर्य से तो उनका जो पोटेंशियल होता है, उनका जो पावर होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब जब शनि की भी शक्ति यहां पर बहुत कम हो रही है तो इस 35 डेज में आपके लिए शक्ति के बहुत कम हो जाने का मतलब है, शनि की शक्ति के बहुत कम हो जाने का मतलब है कि शनि ढैया में जो भी परेशानी आपको दे रहे थे, जहां जहां रुकावटें डाल रहे थे, सभी परेशानियों के खत्म होने की यहां पूरी संभावना बनेगी। और साथ में जो भी रुकावट आपको नजर आ रही थी वो रुकावट भी आपको बहुत हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही है इस पीरियड में जब शनि अस्त रहेंगे। देखिए, सबसे पहले शनि की जो दृष्टि है वो आपके कहां थी, लग्न पर थी। ठीक है, यहां पर शनि की दृष्टि थी, और शनि की दृष्टि थी मतलब है लग्न पे दृष्टि है तो स्ट्रेस और एंजाइटी में यहां पे कमी होगी। सबसे पहले यहां पर शनि की दृष्टि स्ट्रेस दे रही थी, एंजाइटी दे रही थी। शनि की शक्ति कम होते ही जो नकारात्मक प्रभाव लग्न पर शनि कर रहे थे वो नकारात्मक प्रभाव कम होगा, और प्रभाव कम होते ही सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी घटेगी आपकी। दूसरी चीज, अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर आपका कमजोर पड़ गया था इस दरमियान, क्योंकि शनि जब लग्न को देखते हैं, आप देखिएगा कुछ समय पहले जाइए, जो ढैया का समय रहा है, डिसीजंस भी आप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर आपका इंप्रूव करेगा, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी जब घटेगा तो आप में ताकत आएगी डिसीजन मेकिंग करने की। तो डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा होगा। उसके साथ साथ यहां पर शनि की दृष्टि आपको लेजनेस भी दी थी, कई सारी रुकावटें आपके पर्सनैलिटी में भी डाल रही थी आगे बढ़ने के लिए। लेजनेस रह सकती है, एक्स्ट्रा आपको वीकनेस भी लग सकता है, क्योंकि ये सब चीजें ढैया में शनि करते हैं, तो आपका वीकनेस यहां पे कम होता हुआ दिखाई देगा, आपको लेजनेस कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहां से शनि की दृष्टि हटेगी। तो ये जो 35 डेज का टाइम है जहां शनि ढैया में यानी कुंभ राशि में होते हुए भी यहां पर जो ये अस्त हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा समय है जहां पर कि ये सब चीजें आपके लिए कम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज देखिए, शनि की दृष्टि कहां थी, 10th हाउस पे थी। शनि 10th हाउस पर दृष्टि डाल के बहुत समय से, जब से ढैया चल रही थी, इधर कुछ समय से थोड़ा राहत हुआ है जब गुरु मार्गी हुए हैं, लेकिन कुछ समय से साल 2 साल से शनि आपके प्रोफेशन में काफी दिक्कत की है, प्रोफेशनल ग्रोथ आने नहीं दिए, रुकावटें उसमें डाली। आपको जॉब भी कई लोगों की हो सकती है चल गई हो, और कई लोगों को जॉब में प्रमोशंस नहीं मिल रहा था। तो शनि के अस्त होते हुए भी जैसे ही निगेटिव प्रभाव इनका कमेगा, क्योंकि जैसे ही ये अस्त होंगे इनकी शक्ति कमेगी, तो यहां पर भी निगेटिव इफेक्ट ये कम से कम डाल पाएंगे, जिससे आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस यहां पर बनेंगे। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ समय से आप बेहतर फील करना शुरू किए हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी ये अप टू सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बेहतर आप जरूर फील करना शुरू किए हैं, गुरु मार्गी हुआ है उसके बाद भी बेहतर फील कर रहे हैं, लेकिन अप टू सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो अब अस्त होने के बाद शनि का नेगेटिव प्रभाव जब यहां खत्म होगा तो प्रोफेशनल ग्रोथ के चांसेस अच्छे बनेंगे, अप टू सेटिस्फैक्टरी आपको रिजल्ट्स यहां पे मिलने के योग बन रहे हैं। उसके बाद देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पे 6th हाउस पे। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर रही थी, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से शनि घेरे हुए थे और आपको बहुत सारे रोग परेशान कर रहे थे, या कोई डिजीज आपको परेशान कर रही थी, या शत्रु से परेशानी हो रही थी, तो उसमें भी कमी आएगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी तो उन परेशानियों से निकलने के मार्ग आपको नजर आएंगे, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि यहां पर ये सब चीजें क्रिएट कर रही थी, और वो सब चीजें अब आपकी कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि शनि अस्त में जितना वीक है उसी अनुसार से वो उनका रिजल्ट भी, नेगेटिव इफेक्ट भी वीक होगा। तो ये सब चीजें आपके लिए यहां पे इंप्रूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से काफी साफ दिल के व्यक्ति हैं। एंगर तो खैर आपका कमाल का होता है, आपका गुस्सा एक अलग लेवल का होता है भाई, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बिना मतलब का गुस्सा करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जब गुस्सा करे तो फाड़, बहुत ज्यादा गुस्सा आपके अंदर आता है, और वो जो
टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन होता है ना, वो आपके अंदर चलता है। बट दिल के साफ होते हैं और आप चाहते हैं फेयर लोगों को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फेयर चाहते हैं आप कि जो भी आदमी मेरे साथ है फेयर चले, फिर भाई हमसे अच्छा कोई दोस्त नहीं है। ये आपकी सोच है, क्योंकि दिल के नेक भी होते हैं लेकिन इमोशन और एग्रेशन दोनों टॉप लेवल पे आपके अंदर होता है। 2.5 साल में शनि ने काफी सारी परेशानियां देके आपको स्टक करी है, नीचे करी है, डाउन करी है, लेकिन अब आपका समय है बाउंस बैक करने का। आप बाउंस बैक करने की सोचिए। एनर्जी लेवल आपका कमाल का होता है, जरूरत होती है उस एनर्जी लेवल को सही डायरेक्शन में यूज करने की, तो उसको सही डायरेक्शन में यूज कीजिए। और इसके साथ साथ ये शनि की गोचरीय व्यवस्था से मैंने चीजें आपको बताई। आपके लगन कुंडली में, नवमांश कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, सडबल में नवोग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, ऑल द थिंग्स कीप मैटर। तो आप एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइए कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रेमेडीज के लिए। आप हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता हूं। कम समय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूं, सीधी बात करता हूं, कोई बकवास नहीं करता। और लाइक शेयर करना भी वीडियो को मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।